गर्भवती कुत्ता पार्ट 2। एक गांव में सुजाता और सूरम्मा नाम के सास बहू रहते थे। सूरम्मा बहुत अच्छी थी, जानवरों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन सुजाता को अपनी सास की आदतें अच्छी नहीं लगती थी और वो अपनी सास को ज्यादा पसंद भी नहीं करती थी। बारिश का महीना था। एक दिन जब बहुत बारिश हो रही थी तो उसी गांव में एक पेड़ के नीचे रहने वाली डॉली नाम का कुत्ता, जो पेट से था, बारिश की वजह से बुरी तरह भीग गया और पानी के बहाव में बहते बहते सुजाता के घर के आंगन पर पहुंच गया। वो कुत्ता वहीं आराम करने लगा। सुबह तक बारिश रुक गई। सुबह सुबह उठकर सुजाता हाथ में झाड़ू लेकर बाहर निकली। अरे रे रे, कितनी बड़ी बारिश हुई थी, बाप रे! देखने से लगा था कि पूरा गांव पानी में बह जाएगा। पूरे गांव के झील बन गए हैं। इस तरह सोचते हुए आंगन में सोए हुए कुत्ते को देखकर, अरे ये कुत्ता कहाँ से आ गया? छी 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 छी, रास्ते का कुत्ता है, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आया होगा। ए छी छी छी, चल जा यहाँ से, चल चल निकल यहाँ से, छी छी। इस तरह वो चिल्लाते हुए कुत्ते को उठाती है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं उठ रहा था। ये देखकर सुजाता, अरे ये तो बिल्कुल नहीं उठ रहा और ऊपर से लगता है ये पेट से है। बाप रे बाप, अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो इसके जब बच्चे होंगे तो पूरे घर का सत्यानाश कर देंगे। छी छी, ये सिरदर्द मैं नहीं झेलूंगी, इसे अभी यहाँ से भगाना होगा। ऐसा सोचकर वो अपने झाड़ू को उल्टा करके उस कुत्ते को मारने लगती है। ए चल चल, छी छी, जा यहाँ से, जा 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 यहाँ से। इस तरह बोलते हुए वो मारने लगी। तब वो कुत्ता धीरे से उठकर वहां से चला जाता है। उसके थोड़ा दूर जाते ही, अगर यहाँ फिर से दिखाई दी तो पैर तोड़ दूंगी। इस तरह बोलते हुए सुजाता घर साफ करने लगी। वहां से निकलकर वो कुत्ता, छी, ये कैसी जिंदगी है। रास्ते पे रहने की सोचूं तो पूरे रास्ते में कीचड़ भरा है। कोई भी मुझे घर के अंदर नहीं आने दे रहा। अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चों के लिए इस धरती पर थोड़ी सी भी जगह नहीं है क्या? ऐसा सोचते हुए वो चलते हुए जा रही थी। इस कुत्ते से थोड़ी ही दूर पर सूरम्मा एक थैला लेकर चल रही थी। उसके पीछे सूरी नाम का एक चोर उसका पीछा कर रहा था। उसके पास पहुंचते ही सूरी ने सूरम्मा के गले से सोने का हार को खींच लिया और भागने लगा। सूरम्मा, अरे अरे, पकड़ो पकड़ो, चोर, पकड़ो पकड़ो। इस तरह वो चिल्लाने लगी। ये सब सुनते ही वो कुत्ता चोर के पीछे एक शेर की तरह दौड़कर उसके पैर काट लेती है। उस चोर की बहुत कोशिश करने पर भी वो कुत्ता चोर को नहीं छोड़ रहा था। इस बीच आसपास के लोग सब आकर उस चोर को पकड़ लेते हैं। उसके पास से हार को लेकर उसे सूरम्मा को वापस करके उस चोर को पुलिस के हवाले कर देते हैं। चोर को पकड़ने वाले उस कुत्ते को देखकर सूरम्मा बहुत खुश हो गई। उस कुत्ते के सामने बैठकर, बहुत अच्छे, अगर तुम ना होती तो आज मेरा हार मुझे कभी वापस नहीं मिलता। कौन हो तुम और क्या कर रही हो? तब कुत्ता बोला, मेरा नाम डॉली है। मेरा कोई घर नहीं है। कोई भी मुझे घर के अंदर भी नहीं आने दे रहा। हू 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 हू। अच्छा, तो ये बात है। कोई बात नहीं, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। तुमने मेरी कितनी मदद की है, तो तुम जैसा कुत्ता अगर मेरे घर पे होगा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। चलो चलो। इस तरह उस कुत्ते को अपने साथ अपने घर तक ले आई। घर के सामने आते ही कुत्ता रुक गया और बोला, अरे ये क्या माँ जी, इस घर पर लेकर आई हो? हाँ, यही हमारा घर है। अच्छा, तो रुक जाइए, मैं अंदर नहीं आऊंगी। थोड़ी देर पहले इस घर में रहने वाली औरत ने मुझे झाड़ू से मार मार कर वहां से भगा दिया था। अच्छा, तो वो मेरी बहू ही होगी शायद। उसे तेरी अच्छाई के बारे में पता नहीं होगा, इसीलिए ऐसा किया होगा। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।
मैं हूं ना तुम्हारे साथ, चलो अंदर। ऐसा बोलते हुए उस कुत्ते को लेकर घर के अंदर चली गई। हॉल में ही बैठी हुई सुजाता उस कुत्ते को देखकर, अरे ये कुत्ता फिर से यहाँ कैसे आ गया? इसने जरूर हमारी बुढ़िया पर कोई जादू टोना किया होगा, इसीलिए उसे अपने साथ ले आई। इस तरह वो मन में सोचकर अपनी सास से बोलती है, ये क्या सासू माँ, इस कुत्ते को अपने साथ क्यों लाई हो? अगर आज ये कुत्ता ना होता तो मेरा 3 तोले का हार चोरी हो चुका होता। इसी ने उस चोर का पीछा करके उसे पकड़ लिया, इसीलिए इसे अपने घर पे रखने के लिए मैं लेकर आई हूँ। ऊपर से पेट से भी है। मुझे उस पर बहुत दया आई थी। ये आज से हमारे साथ ही रहेगी। इस तरह उस कुत्ते के बारे में समझाती है। सारी बात सुनकर सुजाता अपने मन में सोचती है, चोर को पकड़ा तो तू इसे घर ले आई? ये क्या कोई कुत्तों को पालने की जगह है क्या? हाँ, या तुम कोई ब्लू क्रॉस की मेंबर हो? देखती जाओ, 2 दिन में इस कुत्ते को घर से भगा ना दिया तो मेरा नाम सुजाता नहीं। इस तरह वो मन में सोचने लगी। उस दिन से वो कुत्ता इन्हीं के साथ रहने लगा। कुछ भी खा लेता था, घर के एक कोने में ही सो जाता था। सुजाता जब भी उस कुत्ते को देखती, हाँ, क्या करूं कि ये कुत्ता इस घर से निकल जाए। छी, भेड़ या बकरी होती तो किसी ना किसी को किलो के भाव बेच लेती, लेकिन इस कुत्ते को कौन खरीदेगा? इस तरह वो जब भी उस कुत्ते को देखती, उसे घर से भगा देने के बहाने सोचती रहती। जब भी सास घर पे नहीं होती थी, वो उसे खूब मारती रहती थी, फिर भी वो घर छोड़कर नहीं गई। एक दिन सुजाता, इस कुत्ते को देखो, जितना भी सताओ घर छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। पता नहीं इस बुढ़िया ने इसे क्या खिला दिया। इस तरह वो मन में सोचती थी। दिन बीतते गए। जेल से जब सूरी छूटा, एक कुत्ते की वजह से मुझे जेल जाना पड़ा। अच्छा, आगे से पक्का प्लानिंग करके चोरी करनी होगी। हाँ, रास्ते पे चलने वाले लोगों के हार चुराने नहीं, एक बड़ा सा घर देखकर उसे पूरा लूट लेना होगा। ऐसा सोचकर वो रात के समय गांव में घूमने लगा। आसपास के घर देखते हुए वो सुजाता के घर के पास पहुंचकर, आहा, लगता है ये घर किसी मालदार लोगों का है। अंदर जाऊं तो खूब माल हाथ लगने वाला है। ऐसा सोचते हुए वो घर के अंदर घुस जाता है। अंधेरे में धीरे धीरे चलते हुए वो सुजाता के कमरे में पहुंचता है। मैडम तो बड़े आराम से सो रही है, मैं अपना काम तमाम कर लेता हूँ। ऐसा सोचते हुए वो अलमारी के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन अलमारी की आवाज से सुजाता की आंख खुल जाती है और वो लाइट ऑन कर देती है। चोर को देखते ही वो डर के मारे, चोर चोर चोर, वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तो सूरी अपने हाथ में चाकू लेकर, अगर चिल्लाई तो चाकू गले में घोंप दूंगा। चुपचाप अपने जेवर निकाल के दे दो मुझे। ऐसा बोलते ही वो पीछे मुड़ा, लेकिन वहीं पे कुत्ते को देखकर सूरी अचंभित रह गया। अपने हाथ में चाकू को नीचे गिराकर, तुम इस घर में क्या कर रही हो? अच्छा, अनजाने में यहाँ आया हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, जाने दो मुझे। इस तरह वो उस कुत्ते को पुचकारने लगा, लेकिन वो कुत्ता एकाएक उड़कर सूरी को जोर से काटने लगी। तब सूरी ने उस घर को ही नहीं, पूरे गांव को ही छोड़कर भाग जाता है। इस तरह अपनी जान बचाने वाले कुत्ते के पास आकर सुजाता, अरे बाप रे, मैंने तुम्हें बहुत सताया था, लेकिन फिर भी तूने मेरी जान बचाई। कुत्ते के नमक हलाली के बारे में मैंने बस सुना था, आज पहली बार देखा है। थैंक यू डॉली, आज से सिर्फ तुझे ही नहीं, तुझे लेकर आई मेरी सासू माँ का भी मैं खूब ध्यान रखूंगी। इस तरह सुजाता में बदलाव शुरू हुआ। வணக்கங்க. நான் உங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்ச அத்தை. ஹாய்ங்க, நான் உங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்ச மருமக. இனிமே உங்க எல்லாரையும் சந்தோஷப்படுத்தவும், உங்களை குஷிப்படுத்தவும்
நம்ம மகா டிவி மூலமா உங்க முன்னாடி வந்துட்டோம். அப்போ எதுக்கு வெயிட்டிங்? இப்பவே எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நோட்டிஃபிகேஷனுக்காக மணியை அடிங்க. உங்களுக்கு அத்தைய பிடிக்குமா இல்லைன்னா மருமகளை பிடிக்குமா? கமெண்ட் மூலமா உங்க கருத்துக்களை போடுங்க. பார்த்துக்கிட்டே இருங்க மகா டிவி.